हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्लासेस में। आज हम आप सबको बताने वाले हैं भारत की गंगा नदी के बारे में। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। हेलो दोस्तों, भारत के आज हम गंगा नदी के बारे में जानेंगे। सांस्कृतिक व बांग्ला संस्थाली भारत के सबसे महत्वपूर्ण नदी इनको माना जाता है। हम अपने गंगा नदी का उद्गम स्थान भागीरथी व अलकनंदा नदी मिलकर करती है। भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर के 2525 किलोमीटर की दूरी तक यह तय करती है। ठीक है। उत्तराखंड में इनको हिमालय और गंगोत्री और हिमनंद के गोमुख स्थान से लेकर के बंगाल की खाड़ी और सुंदरवन तक के भारत की मुख्य नदी के रूप में विशाल भूभाग को सिंचती है। ठीक है। गंगा नदी देश के सबसे प्राकृतिक संपदा ही नहीं, जन जन के एवं भावनात्मक आस्था का आधार भी है। 2021 किलोमीटर तक भारत तथा उनके बांग्लादेश के अपनी लंबी यात्रा करती हुई यह सहायक नदी के साथ 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अति विशाल उपजाऊ मैदान की रचना भी करती है। ठीक है। सामाजिक, साहित्य और सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण गंगा का यह मैदान अपनी घनी जनसंख्या के कारण भी जाना जाता है। ठीक है। 100 फीट की अधिकतम गहराई यह नदी भारत में पवित्र नदी भी मानी जाती है। ठीक है। गंगा नदी को हम माँ तथा देवी के रूप में भी इनको जाना जाता है। ठीक है। भारतीय पुराण और साहित्य में सौंदर्य और महत्व के कारण बार बार आदर के साथ वंदित गंगा नदी के प्रति विदेशी साहित्यों में भी प्रशंसा और महत्वपूर्ण इनको दिया गया है। ठीक है। इस चित्र को आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी भारत की जो गंगा नदी है किस प्रकार से पवित्र और एकदम दुर्गम स्थान और कितना आप सबको पवित्र दिखाई दे रही होंगी मेरी गंगा माँ। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पर आप सबसे बात किया जाए, देश भारत व बांग्लादेश में हमारी गंगा नदी है। अगर इनका यानी कि उपनदियाँ देखा जाए तो इनका कोई उपनदियाँ नहीं है। बट गंगा नदी के अगर बाएं देखा जाए तो महाकाली, कर्णाली, कोसी, गंडक और सरयू नदी है। अगर इनके दाएं देखा जाए तो यमुना, सोन नदी और महानंदा नदी है। अगर इसमें देख लिया जाए इनका स्रोत तो गंगोत्री और हिमनंद, जिनको नद गंगोत्री हिमनद इनको बोला जाता है। ठीक है। अब इनका स्थान अगर देख लिया जाए तो उत्तराखंड भारत, ऊंचाई देख लिया जाए तो 3892 मीटर इनका ऊंचाई है। अगर फीट की बात किया जाए तो 12 फीट 769 फीट। बात किया जाए अब यहाँ पर मुहाना, तो जिनको हम लोग सुंदरवन बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ स्थान देख लिया जाए इनका तो बंगाल की खाड़ी और बांग्लादेश। ठीक है। अब यहाँ पर इनका निर्देश अगर देखा जाए तो 22 डिग्री 0.5 न्यूटन, 50 डिग्री 50 ई। अब यहाँ पर 22.083 न्यूटन, 90.833 डिग्री। इस तरह से अगर इनका लंबाई देख लिया जाए गंगा नदी का 2525 किलोमीटर, लगभग में 1559 मील इनको बोलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देख लिया जाए जल संभर के बारे में तो यहाँ पर इसको देखिएगा 9,70,000 के आसपास में यहाँ पर इनका जल संभर है। ठीक है। अगर यहाँ पर देख लिया जाए प्रवाह तो यानी कि इनका 4 मुख होता है। औसत देख लिया जाए इनका तो 12,015 मीटर क्यूब इनका सेंटीमीटर औसत है। ठीक है। अब हम सब यहाँ पर भारत नदी को बहुत विस्तार से समझेंगे चित्र के मुताबिक। यहाँ पर आपको हिमालय दिखाई दे रहा होगा
और हिमालय के ठीक सामने आपको नेपाल दिखाई दे रहा होगा। और नेपाल का राजधानी कहाँ है? काठमांडू है। इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, काठमांडू है। अब यहाँ पर आपको नई दिल्ली दिखाई दे रहा होगा। नई दिल्ली जो है यहाँ पर, अब नई दिल्ली के ठीक सामने यमुना नदी है। अब यमुना नदी कहाँ पर पड़ता है? तो आपका आगरा में पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिएगा, एक होता है आपका अरावली, एक पर्वत है, ठीक। यहाँ पर आपका एक अरावली पर्वत है। अब यहाँ पर देखिएगा इसको भी। अब यहाँ पर देखिएगा जिनको हम बोलेंगे बेतपा, गंगा नदी, देखिए यही आपका गंगा नदी है। गंगा नदी ये होकर आपको इस तरह से ऐसे ये आई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए घाघरा नदी, ये भी देखिएगा घाघरा नदी। और मंडक नदी भी यहाँ पर देखिए, मंडक नदी यहाँ पर है। कोसी नदी यहाँ पर है, कोसी नदी देखिए। गंगा नदी देखिए फिर यहाँ पर है। गंगा नदी पटना से हो करके देखिए यहाँ से आई है। फिर यहाँ देखिए सोन नदी, जो कि बनारस ले हो करके यहाँ से आई है। बनारस में अगर बात किया जाए आप सबका, तो सोन नदी, और बनारस ले ही हो करके देखिए गंगा नदी निकल गई है, इस तरह से निकली है ना। और यहाँ देखिएगा इलाहाबाद में भी आ गई है, ठीक। अब यहाँ पर देखिएगा एक आपको पर्वत दिखाई दे रहा होगा, जिनको बोलेंगे हम सब विंध्याचल पर्वत, ठीक है। इन सभी डायग्राम को आप लोग बहुत विस्तार से देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग आकृति में देख सकते हैं चीन आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पाकिस्तान दिखाई दे रहा होगा। अब यही गंगा नदी आपको हिमालय में आकर के परिवर्तित हो जाएंगी, ठीक है। हमको उम्मीद है कि आप सबको बहुत ही विस्तार पूर्वक गंगा नदी के बारे में समझ में आया होगा। तो तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सबका प्यार और आप सबका विश्वास हमेशा बना रहेगा, तो मैं आप सबके सामने ऐसे ही प्रकार के रोमांचक वीडियोज़ लेकर के आते रहूँगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।